हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में मैं माय स्कूल प्रेसिडेंट एपिसोड 6 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और दोस्तों, कुछ दिनों से मैं बहुत बिजी थी, इसीलिए वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी, पर जैसे ही टाइम मिल गया मैंने अपलोड करना शुरू कर दिया है। अब आपको लगातार ही वीडियोस मिलेंगे। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। लवर बॉय टीन, जो कि हमारा फर्स्ट लीड कैरेक्टर है, बेचारे की जुबान फिसल गई। उसका क्रश यानी कि गन को भी पता चल गया ये जो टीन है वो उसी के म्यूजिक क्लब के किसी लड़के को लाइक करता है। और अब जबकि क्रश को पता चल ही गया है तो पॉइंट पर आते हैं। टीन का सवाल, गन तो अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो इससे ओके हो तुम? और बड़े ही बेसब्री से वो गन के आंसर का वेट करने लगा। गन भी समझदार था क्योंकि इन सब चीजों पर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। लेकिन उसने टीन से पूछा, टीन तो बताओ मेरे म्यूजिक क्लब में किसे लाइक करते हो तुम? टीन का दिमाग घूम गया, मतलब पूरी रामायण खत्म हो गई और राम कौन थे ये पता ही नहीं इसे। टीन अपनी लड़खड़ाती जुबान से गन को बताने लगा कि वही तो है वो पर्सन। पर राज, फिर से टीन की माताजी ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। मॉम का कॉल आया और टीन बात करने चला गया, लेकिन उस अधूरी बात ने तो उनके रात की नींद भी उड़ा दी। दोनों बस इसी बात के बारे में सोच रहे थे। टीन ने तो अपनी जिंजलास बेबी यानी कि गन को कॉल भी कर दिया और उसे बताने वाला था, पर बीच में ही गन ने उसे रोक दिया। रहने दो टीन, बताने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मेरे क्लब का रूल मालूम है ना, तो मेरा पीछे छोड़ दो। टीन ने इस सदमे में चीखना शुरू कर दिया, लेकिन ये तो बस एक सपना था। टीन ने खुद को संभाला, लेकिन फिर सच में झिंझिला बेबी का कॉल आ गया। और टीन के कॉल रिसीव करते ही झिंझिला बेबी यानी कि गन ने उससे पूछा, तुम फ्री हो भी बात करने के लिए? टीन ने हाँ तो बोला, पर गन से हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पहले तो उसने बात को घुमाया, फिर तुरंत पूछ लिया कि उसके क्लब से उसका क्रश कौन है आखिर। टीन भी अचानक वाले सवाल से चौंक गया। फिर वो गन को आंसर देने वाला था, लेकिन फिर से गन ने उसे मना कर दिया। टीन रहने दो, तुम कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। जब मैं रेडी हो जाऊं, मेरा मतलब है जब तुम रेडी हो जाओ तो बता देना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। और तुरंत बहाना बनाकर उसने कॉल कट कर दिया। लेकिन गन को भी अब फील हो रहा था कि टीन का क्रश कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है, और शायद वो अभी इस बात को सुनने के लिए रेडी नहीं था। इसीलिए जब भी टीन उसे बताना चाहता उसने टीन को रोक दिया। लेकिन इस सोच से गन बाहर आ ही नहीं पाया, वो इसी सोच में डूबा रहा। और इस बात से तो उसने दोस्तों को भी हैरान कर दिया। सबने पूछा कि हॉट वेब के कंपटीशन में कौन से गाने को हम ऑडिशन के लिए परफॉर्म करेंगे। और उसके दिमाग में तो टीन की बातें थी। वो बोलने लगा, नहीं मैं अभी आंसर सुनने के लिए रेडी नहीं हूँ। सबका दिमाग घूमा, गन क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम क्या पूछ रहे हैं और क्या बकवास कर रहे हो? गन होश में आया, उसने सबसे सॉन्ग के बारे में पूछा। पौर ने तुरंत अपना फेवरेट वाला गाना बता दिया, लेकिन सब पौर के गाने पर सवाल उठाने लगे और मामला थोड़ा गर्म हो गया। गन ने सबको शांत किया और अपने पसंद के सॉन्ग को एक चीट में लिखने के लिए बोला, और जो भी लकी वन होगा उसी के गाने को ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। सबने उसकी बातों को फॉलो किया, लेकिन पोर की किस्मत कुछ ज्यादा ही सही थी। चीट उसी का निकला। पोर तो खुशी से उछल पड़ा, लेकिन अकेला। किसी को भी इस गाने में उतना दम नजर नहीं आ रहा था। सब इस गाने का विरोध करने लगे कि ये गाना नहीं, गन फिर से चीट निकाले। लेकिन पोर के लिए ये दुख की बात थी। उसने अपना बचाव किया। देखो गन, तुमने तो रूल बनाया था ना, जिसका चीट निकलेगा सॉन्ग उसी का, और अब तुम अपने रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, नो वे। और मजबूरन गन भैया ने पोर भैया के गाने को ही ऑडिशन के लिए सिलेक्ट किया। सब दुखी, लेकिन पोर था एक्स्ट्रा लेवल पर खुश। तुरंत वो झिंझिला बाबा को धन्यवाद करने पहुंच गया। गाने का सिलेक्शन तो हो गया, अब इसे थोड़ा अच्छे से सुनने की बारी थी। गन और साउंड गाने को गौर से सुनने लगे, लेकिन कुछ ही देर में गन ने अपने कानों से ईयरफोन निकाल लिया और चिल्लाने लगा। उसे गाने का लिरिक्स क्यूट लगा, साथ में फ्रेंडशिप और प्यार वाला लिरिक्स कुछ अजीब लग रहा था उसे। लेकिन जब साउंड अपने साउंड निकालता है तो और किसी की साउंड कहाँ सुनाई देती है। उसने गन को डांट दिया, चुप करो गन, सॉन्ग बहुत अच्छा है, अब मैं इसके लिरिक्स निकलवाने जा रहा हूँ, चुपचाप इस गाने को सुनो तुम। और वो गन को वहीं छोड़कर चला गया। गन भी सॉन्ग सुनने लगा, लेकिन ये क्या, गाने के लिरिक्स ने तो उसे टीन के साथ अपने स्वीट मोमेंट्स याद दिला दिए, और इसके साथ ही उसके दिल में कुछ कुछ होने लगा। लेकिन फिर वो होश में आया, नहीं, एक दोस्त लवर कैसे बन सकता है? मतलब क्रश के साथ वो दोस्त बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है। और गन एक बार फिर से गाने सुनने लग गया, लेकिन इस बार उसके सामने टीन पहुंच गया। गन भी उसके अचानक वाले प्रेजेंस से हड़बड़ा गया और बस जो मुंह में आता गया वो बोलता चला गया। टीन उससे कहने लगा, गन तुम मेरे आई कांटेक्ट क्यों अवॉइड कर रहे हो? लेकिन गन इस बात को इतनी आसानी से कैसे एक्सेप्ट करने वाला था। पर टीन ने उसके फेस पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिए और बस दोनों की आंखें मिली। टीन तो पहले से ही प्यार में पागल है, लेकिन इस बार गन को भी कुछ कुछ फील हुआ। टीन उसे पूछने लगा, क्या मिस्टेक किया है तुमने? गन बोलने लगा, कुछ भी नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो बस यहाँ बैठकर ऑडिशन के लिए गाने सुन रहा था। टीन ने तुरंत पूछा, कौन सा सॉन्ग? और सॉन्ग का नाम सुनते ही टीन सच की झूठ उसने बोलना शुरू कर दिया, हाँ ये सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है,
कितना बढ़िया है, फ्रेंड लवर में बदल जाते हैं। गन को इतना सुनते ही यकीन हो गया कि उसका क्रश वो खुद ही है। फिर वो टीन को बताने लगा, पहले तो हम सिंपल कवर करने वाले थे, पर साउंड का कहना है कि इसमें हम मूवी बनाएंगे तो और बढ़िया है, पर कैसे बनाई ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। टीन को उसकी फिक्र हुई और पहुंच गए गॉडफादर दोस्त ट्यू वहाँ पर कट हो गए। दोनों हैरान, लेकिन ट्यू जैसे नोजी पर्सन को खुद ट्यू ने ही माइंड करने के लिए मना कर दिया और बोलने लगा, स्टूडेंट काउंसिल के लिए मैं और टीन हमेशा प्रोमो वीडियोस बनाते थे, तो हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो लोग प्रोमो वीडियो बनाते हैं ये बात तो टीन भी नहीं जानता, पर दोस्त ट्यू जैसे अगर फ्रेंड होंगे तो प्यार में फेल होने का कोई चांसेस ही नहीं है। लेकिन टीन का राइवल साउंड वहाँ पहुँच गया। वो बोलने लगा, ये हमारे क्लब का मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, और गन को लेकर वो वहाँ से चला गया। टीन बेचारा बस देखता रह गया। वो दोस्त ट्यू का दिमाग ने तो आगे तक की सोच ली है। टीन, ये साउंड सच में तुम्हारा राइवल है। आई थिंक ये लड़का साउंड गन को तुमसे छीनना चाहता है। अगर ऐसा है तो बड़े दुख की बात है। गन्स ग्रुप सब पहुंचे म्यूजिक रूम, लेकिन वीन अभी तक नहीं आया था। साउंड ने उसके बारे में पूछा और वीन दौड़ते भागते म्यूजिक रूम में पहुंच गया, वो भी पीए ड्रेस में। साउंड का गुस्सा बढ़ा, लेकिन वीन बोलने लगा, तो क्या हुआ, मैं पीए ड्रेस में भी पढ़ाई कर सकता हूँ। पर साउंड का कहना था, वीन तुम वो तो कर सकते हो पर मूवी शूट नहीं कर सकते, बैकग्राउंड भी ग्रीन है और तुम्हारा टी शर्ट भी। और बस बातों ही बातों में दोनों के बीच बहुत बढ़िया बहस हो गई और दोनों एक दूसरे का खून पीने पर उतर आए। सबने तुरंत उन्हें रोक लिया। उड़ते उड़ते ये खबर टीन और ट्यू तक भी पहुंच गए और मौके का फायदा उठाने दोनों पहुंच गए। दोस्त ट्यू सबसे कहने लगा, देखा तुम लोगों ने, हमारी बात मानते तो ऐसा होता ही नहीं। साउंड उसे ये बकवास छोड़कर सीधे पॉइंट पर आने के लिए बोलने लगा। ट्यू सबको बताने लगा, जिस गाने को आप लोग ऑडिशन में परफॉर्म करने वाले हैं उसका ओरिजिनल मूवी में मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, तो उस पॉपुलैरिटी का हम थोड़ा सा फायदा उठाएंगे और रियल मूवी बनाएंगे। बस फर्क इतना होगा कि हमारे मूवी में बीएल कपल्स होंगे। फर्स्ट होंगे कोंडो कपल्स, वो होंगे टीन और गन। गन हैरान, इतने सारे में से टीन को ही क्यों? दोस्ती ने उसे अच्छा खासा समझा दिया। अब सेकंड कपल्स की बारी थी, वो थे बैडमिंटन कपल और वो होंगे साउंड और यो। पर एक्टिंग का नाम सुनते ही यो तो बेहोश हो गया। अब उसकी जगह विन को रिप्लेस किया गया, लेकिन साउंड को ये मंजूर नहीं था और फिर एक बार दोनों में बहस छिड़ गई। सबने दोनों को रोक लिया। अब तीसरे कपल बनेंगे पोर और फाट, नूडल सॉप वाले लवर। लेकिन पोर ने सवाल शुरू कर दिया, तो मूवी शूट करने से पहले क्यों ना 1 साल या फिर 2 साल तक प्रैक्टिस कर लिया जाए, ताकि हम बिल्कुल प्रोफेशनल लगे। इतना बोलते ही ट्यू ने उसे डांट दिया, तुम नूडल शॉप खोलने वाले हो क्या? हमें बस केमिस्ट्री डेवलप करनी है। सारे प्लान्स को दोस्त ट्यू ने तो बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया और हेल्प के बहाने टीन के लिए रास्ता भी आसान कर दिया। टीन क्वेश्चन का एक लिस्ट लेकर गन के पास आया। गन, ट्यू ने मुझे ये क्वेश्चन दिए हैं ताकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाए। गन को तो लगा चलो ये मूवी शूट का ही हिस्सा है, पर उसे क्या मालूम ये टीन ट्यू का प्लान है। ट्यू ने वो क्वेश्चंस टीन को दे दिए। टीन, ये साइकोलॉजिस्ट द्वारा बनाया गया क्वेश्चंस है, इससे तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान पाओगे। पर टीन को समझ नहीं आया ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेने से ऐसे दोनों क्लोज कैसे आ जाएंगे, जबकि एक बेड शेयर करने के बाद भी क्लोज नहीं आ पाए तो। लेकिन दोस्त ट्यू ने ऐसे ही टीन को वो आइडिया नहीं दिया, बल्कि इससे पहले भी इसी की वजह से उसके भाई का लवर बन पाया है। टीन उसे डांटने लगा कि इतना कीमती खजाना कहाँ छुपा कर रखा था ट्यू ने, पहले क्यों नहीं बताया, नहीं तो आज उसका लवर होता, वो अकेला नहीं घूम रहा होता। तो ये थी उस छोटे से क्वेश्चन पेपर की कहानी। अब दोनों में क्वेश्चंस पूछने और आंसर देने का सिलसिला शुरू हो गया। पहला सवाल टीन ने पूछा, ये डिनर पर गन किसे इनवाइट करना पसंद करेगा? गन ने एक बैंड का नाम बता दिया। अब बारी थी टीन की। गन भी उसके जवाब का बेसब्री से वेट करने लगा, लेकिन टीन की कहाँ इतनी हिम्मत। उसने बोल दिया, मैं अपने डैड को बुलाऊंगा क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। फिर दूसरा सवाल, तुम फेमस बनना चाहते हो? गन ने हाँ में जवाब दिया ताकि वो अपनी मॉम को ढेर सारे मनी दे सके। और यही सवाल टीन के लिए भी था, पर टीन बोलने लगा, मैंने फेमस होने के बारे में तो सोचा ही नहीं। गन सवाल करने लगा, अगर सोचा नहीं तो फिर स्कूल प्रेसिडेंट क्यों बने तुम? टीन ने भी सच बोल दिया, क्योंकि मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ। अब बात यहाँ तक पहुँची है तो गन पूछेगा ही कि वो लकी वन कौन है, पर टीन में कहाँ इतनी हिम्मत। उसने तुरंत क्वेश्चन पेपर से अपना मुंह छुपा लिया और क्वेश्चन पूछने की एक्टिंग करने लगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर तो उसने उल्टा साइड का पकड़ा हुआ था। गन को भी उस पर हंसी आने लगे। दोस्त ट्यू भी पोर और फाट को लेकर अपनी आंटी के नूडल शॉप पहुँच गया। उसने दोनों को बताया कि आज उनका प्रैक्टिस डे है। ट्यू की आंटी वहाँ मौजूद नहीं थी, वो शायद कहीं रेस्टरूम वगैरह यूज करने गई थी। ट्यू ने फाट को टॉम यम नूडल्स बनाने के लिए बोला, पर न्यू बॉय नर्वस हो रहा था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए ये तो करना ही पड़ेगा। फाट ने डिश तो बना दिया, पर कलर आंटी वाले नूडल्स से बिल्कुल अलग दिख रहा था। ट्यू ने तो वो डिश फाट को ही टेस्ट करने के लिए बोला। फाट घबरा गया, लेकिन ट्यू ने उसे समझाया, फाट मैं डायरेक्टर हूँ,
अगर मुझे कुछ हो गया, मैं बीमार पड़ गया तो प्रोजेक्ट का दी एंड हो जाएगा ना। उसकी बात भी सही थी। फहद ने अपना टॉम यम नूडल्स टेस्ट किया तो लाजवाब, वो अपने डिश की खुद ही तारीफ करने लगा। ट्यू ने भी उसे टेस्ट किया तो वाह, फहद के हाथ में तो जादू निकला, वो आंटी को आराम से कंपटीशन दे सकता है। और ने भी टेस्ट किया और बस फहद के लिए तो तारीफों के पुल बांध दिए। फहद कहाँ छुपा कर रखा था तुमने अपने ये टैलेंट? सीक्रेटली कुकिंग क्लासेस लेते हो क्या? फहद के कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ तक नहीं रुके, पूरे कस्टमर्स की भीड़ लग गई वहाँ और सब फहद का टॉम यम नूडल्स ही ऑर्डर करने लगे। आंटी वापस आई, अपने शो पर इतनी भीड़ देखकर वो चौंक गई। ट्यू ने उन्हें सारा मामला समझा दिया और पूछा, उन्हें भी टेस्ट करना है क्या? आंटी हैरान, मतलब मेरे शो पर खुद ही खाने को टेस्ट करूंगी मैं? और ट्यू ने तो उन्हें सब कस्टमर्स की तरह लाइन में लगने के लिए बोल दिया। इधर साउंड और विन भी बैडमिंटन कोर्ट में आए। ट्यू ने ही उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए भेजा था, पर साउंड को इससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। विन ने तो उसे बोल भी दिया, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर चलो साथ में भाग जाते हैं। साउंड को ये मंजूर नहीं। अब तो बात ही ऊपर आ गई। उसने विन को अच्छा खासा सुना दिया और फिर दोनों ने गेम शुरू किए। माहौल गर्म हो गया, दो शेर एक साथ जंग के मैदान पर उतर आए। कुछ इसी तरह के फीलिंग्स आ रहे थे। साउंड ने शुरुआत की पर फुस, वो तो रैकेट से कोर्ट को मार ही नहीं पाया। चलो फर्स्ट वाला तो उसने वार्म अप का बहाना बना दिया, लेकिन सेकंड थर्ड एवरी बार यही हुआ। विन भी समझ गया इस लड़के को बिल्कुल भी बैडमिंटन खेलना नहीं आता। वो साउंड को खेलना सिखाने लगा, पर इस बेवकूफ साउंड से कुछ भी नहीं हो पाया। विन ने भी गुस्से में उसे डांट दिया कि वो सीख नहीं पा रहा। साउंड को भी गुस्सा आ गया, उसने भी विन को सुना दिया और गुस्से में वहां से चला गया। शाम हो गई। टीन और गन भी एक दूसरे की प्रैक्टिस में लगे थे। दोनों फोन पर एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर सेशन करने लगे। टीन ने गन से उसके बेस्ट मेमोरीज पूछे और गन ने उसे अपना बर्थडे बताया, जब गन के पापा उसके लिए फर्स्ट गिटार खरीद कर लाए थे। टीन भी उसे बताने लगा, मेरा भी बेस्ट मेमोरीज बर्थडे वाला ही है, लेकिन मेरे मॉम डैड उस टाइम मेरे साथ नहीं थे। मैं उदास एक छोटे से रेस्टोरेंट में गया और वहाँ के सिंगर ने मेरे लिए सिंगिंग किया। गन तुरंत सवाल करने लगा, कौन सा रेस्टोरेंट था वो? मुझे भी बताओ, मैं भी उसकी सिंगिंग सुनना चाहता हूँ। पर टीन तो ये बताने से रहा। गन फिर टीन से उसका सबसे बुरे मेमोरीज के बारे में पूछने लगा। टीन बोलने लगा, गन शायद इस बारे में मैंने पहले भी तुम्हें बताया है, वो बहुत एम्बैरेसिंग था। म्यूजिक क्लास का टेस्ट था और मैं सॉन्ग के लिरिक्स ही भूल गया था। फिर वो गन से उसके बुरे मेमोरीज के बारे में पूछने लगा। गन भी उसे बताने लगा, मेरा भी म्यूजिक क्लास का ही बैड मेमोरीज है। वो मेरा फर्स्ट म्यूजिक टेस्ट था और मुझे फुल स्कोर आए थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं अपने पेरेंट्स के साथ ये खुशी बांटना चाहता था, पर उसी दिन मेरी मॉम ने कॉल करके मुझे बताया कि एक एक्सीडेंट में मेरे पापा की डेथ हो गई है। मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैं उनके साथ अपनी खुशी बांटना चाहता था, पर ऐसा नहीं हो पाया। मैंने देखा है मेरी मॉम हमेशा छुप छुप कर रोती है। मैं भी बहुत अकेला फील करता हूँ। मैं दिखाता हूँ कि मैं ओके हूँ, पर रियल में मैं ओके बिल्कुल भी नहीं हूँ। और जब भी कोई लव वन हमें छोड़कर चला जाता है तो वो सिर्फ खुद नहीं जाता, बल्कि अपने साथ हमारे हार्ट को भी लेकर जाता है। गन इन सब बातों को बताते बताते बहुत इमोशनल हो गया। टीन भी उसे कंफर्ट करने लगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।